ड्रामा सीरियल शेर की कहानी तो अब मज़ेदार होने वाली है। धमाका खेज़ कहानी शुरू होने वाली है। असल मज़ा तो तब आने वाला है जब शेर जो होगा हॉस्पिटल से लापता हो जाएगा और सब डॉक्टर फजर पर शक करेंगे और वो भी क्लियर कर देगी कि उसने डॉक्टर जो है शेर उसको कहीं नहीं भेजा, उसे मालूम भी नहीं है, लेकिन ये भी क्लियर कर देगी डॉक्टर रंगूनवाला के सामने कि शेर को वाकई ही गलत मेडिसिन दी जा रही थी, जिस वजह से उसकी फूफो को इन्फॉर्म किया था और वो आकर लेकर गई है। अब जब फूफो का नाम आएगा तो सारे ख़ानदान में जैसे आग ही लग जाएगी। जैसे ही पता चलेगा बाबर जमान को कि मेरी बहन लेकर गई है मेरे भतीजे को, तो वो तो पहले वाली सारी बातें अब दोहरा ही लेगा और उसे वो बात भी याद आ जाएगी कि जब जो है उसकी बहन शाहजमान के मरने पर मुंह देखने के लिए गई थी तो उन्होंने इतने बड़े सदमे पर भी धुतकार कर उसे वापस भेज दिया था। तो अब बाबर जमान जो होगा वो कहेगा कि मुझे पहले ही पता था कि इस बहन ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ जलील ही करना है, तो अब पता नहीं ये शेर को लेकर कहाँ गई है। तो वो डॉक्टर रंगूनवाला के गले पड़ जाएगा। वो जाकर कहेगा कि मैंने तुम्हारी सेफ्टी में तुम्हारी कस्टडी में शेर को दिया था, मुझे नहीं पता, मेरा भतीजा मुझे चाहिए। तो डॉक्टर रंगूनवाला कहता है कि आज तो बहुत भतीजा भतीजा कर रहे हैं, लगता है मोहब्बत हो गई है भतीजे से। कल तो आप कह रहे थे कि उसके खून से हाथ नहीं रंगना चाहते, उसको सारी ज़िंदगी के लिए अपहज करना चाहते हैं। तुम्हारी वजह से मैंने वो दवाइयाँ रिकमेंड की थी, सारी मेडिसन। मेरा रिकमेंड करने का ये मकसद नहीं था कि मैं शेर को अपहज कर दूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने की थी। तो आज जो है डॉक्टर फजर को भी पता चल चुका है और मेरी नौकरी ख़तरे में पड़ चुकी है। यार तुम मेरे गले पड़ रहे हो। तो जो होता है बाबर जमान वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने कोई मुफ्त में या भीख में ये काम तुमसे नहीं करवाया, मैंने तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश की है और तुमने उन पैसों से अय्याशी की है। अगर मेरा काम नहीं कर सकते तो मेरी रकम वापस कर दें। डॉक्टर रंगूनवाला इतनी रकम कहाँ से लेकर आएगा, उसने तो बहुत अच्छी खासी रकम हथियाई हुई है। तो वो अब यही डिसाइड करेगा बाबर जमान से कि वो शेर को जल्दी तलाश कर लेगा। बाबर जमान उसकी तो जान छोड़ ही देगा, लेकिन जब घर जाएगा, घर जाकर सारी सिचुएशन बताएगा कि डॉक्टर फजर और तुम्हारी नंद ने मिलकर शेर को वहाँ से अगवा कर लिया, गैब कर लिया शेर की माँ को। तो शेर की माँ जो है वो तो पहले बहुत ज़्यादा जलती है डॉक्टर फजर से और अपनी नंद के साथ भी उसकी कोई ख़ास नहीं बनती। तो वो तो अब ऐसे बेबस हो जाएगी और उसको होना भी चाहिए क्योंकि माँ है। वो तो शेर को अब तलाश करना शुरू कर देगी और जब उसे कोई और सुराग नहीं मिलेगा तो वो अपनी नंद के हस्बैंड को कॉल करेगी और कहेगी कि तुम्हारी बीवी अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ रही। उसका क्या हक बनता था, हॉस्पिटल में मेरा बेटा ज़ेरे इलाज था, वो क्या चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए, उसने वहाँ से उसको निकाल लिया है, पता नहीं कहाँ लेकर गई है। और दूसरी ये जो डॉक्टर फजर है ये हमारे दुश्मन की बेटी, ये तो हमारी जान छोड़ ही नहीं रही। कल ये फाद के चक्कर में आ गई थी और अब मेरे बेटे को वरगला रही है। तो इन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को अगवा किया है। मुझे नहीं पता तुम्हारी बीवी कहाँ है, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो अब जो होता है फजर की चाची का हस्बैंड, फजर का चाचू, तो वो तो अपनी बीवी को कॉल करता है और कहता है कि तुम पाकिस्तान तुम इसलिए गई थी, वहाँ जाकर तुमने फितने फैला दिए हैं, इतने बड़े रोले पड़े हुए हैं, मेरे मोबाइल बजे जा रहा है, कालें और काले कालें ही आ रही हैं। तो तुम कहाँ लेकर गई हो शेर को, वापस करो उन्हें और वापस आ जाओ, वरना मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दूंगा। जैसे ही ये बात सुनेगी तो उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि वो तो मैके वालों की तरफ से भी तुतकारी हुई है और ना तो उसका माँ बाप बैठा हुआ है जो उसको गले लगाएगा। और शेर की माँ अब यहाँ पर नहीं रुकेगी, वो फजर के बाप के पास भी पहुँच जाएगी और उसे भी जाकर कहेगी कि तुम्हारी बेटी ने अब नया चांद चढ़ा दिया है। पहले तो मेरे भतीजे के पीछे थी, अब मेरे बेटे को अगवा कर लिया, मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और साथ में तुम्हारी जो भाभी साहबा हैं, हमारी दाग, हमारी कालक, वो भी मिल गई है। तो मुझे जो है मेरा बेटा चाहिए। तो डॉक्टर फजर का जो बाप है वो तो पहले भी जलता ही है अपनी भाभी से भी। तो वो अपनी बीवी से कहेगा कि दोनों हमारी दाग जो हैं मिल गए हैं और हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकालने पर तुली हुई हैं। लोग क्या कहेंगे कि इस ख़ानदान की जो औरतें हैं उनसे संभाली नहीं जा